हेलो एवरीवन, वेलकम टू BH स्टडी। तो कल की जो मैंने वीडियोस डाले थे उसमें थोड़ी ऑडियो क्वालिटी कम थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा समझ में भी नहीं आया और बोर्ड पे था, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा वो शूट, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी हुई। तो मैं आप लोग के सामने PDF लेके आया हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा और साथ में पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो वही चीज़ को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और आज से जो सिलेबस चलेगा वो आगे तक चलता ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 11th 12th के जो नए बच्चे हैं, आई मीन जो 11th में जो इस बार एडमिशन लेंगे, चाहे वो CBSE के हों या वो BSEB के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाने वाले हैं, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंस जो है, साइंस जो एक वर्ड है वो कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड था जो साइंसिया था, लैटिन वर्ड साइंसिया, उससे ही साइंस बना। तो अब देख सकते हैं द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंसिया, यानी कि लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से साइंस बना। बहुत ही ईजी कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको जान सकते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। साइंसिया मीन्स नॉलेज। साइंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी कि साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान। साइंसिया का मतलब क्या हुआ? ज्ञान होता है। और तीसरे लाइन पे आएंगे तो साइंस इन संस्कृत एज विज्ञान, यानी कि साइंस को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो गाइज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इन सब चीज़ों को। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। विज्ञान का मतलब होता क्या है? तो विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि विज्ञान मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इसको जान पाएंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से PDF है और आप आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे सटीक और साधारण तरीका अपनाया है। जहाँ तक और जितने भी चैप्टर हैं सब में हम बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें बच्चे को बहुत ही आसानी से सारा चीज़ सब कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं। अब टॉपिक उठता है कि साइंस है क्या? व्हाट इज़ साइंस, यानी कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान के लिए जो बहुत सारे डिफिनेशन है, पर हम यहाँ पे जो सबसे आसान डिफिनेशन है वो उसको हम सामने रखें, ताकि बच्चे को याद भी हो जाए और विज्ञान का मतलब भी समझ में आ जाना चाहिए। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। व्हाट्स साइंस? तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है? यह ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। इसे ही तो विज्ञान कहते हैं। यही तो है साइंस का डिफिनेशन। और इसी के साथ मैंने दूसरा डिफिनेशन भी दिया है। ये देख लीजिए। It is a systematic organized study of natural phenomena by way of observation, experiments and reasoning। यह अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान है। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी डिफिनेशन दिया है हमने यहाँ पे, तो आपको याद भी हो जाएगा और बच्चों को समझ में भी आएगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग को थोड़ा भी झिझकना नहीं है, थोड़ा भी डरना नहीं है, क्योंकि कई बच्चे के माइंड में ऐसा चलता है कि हम तो हिंदी मीडियम से 10th किए हैं और इंटर में इंग्लिश मीडियम आएगा तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो उन सब का सॉल्यूशन हमारे पास में है, क्योंकि चाहे वो हिंदी वाले हो या वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे अच्छे से तैयारी करें, बस यही काफ़ी है। तो नोट में एक और चीज़ याद रख लेना है कि इन द बिगिनिंग बिफोर 18,000 AD साइंस वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज ए सिंगल सब्जेक्ट एज नेचुरल फिलॉसफी। यानी कि शुरुआत में, यानी कि 1800 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम उसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व, विज्ञान को लगभग एकल विषय के रूप में प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था। आपको याद रखना है कि विज्ञान को जो है किसके रूप में जाना जाता था? एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, यानी कि नेचुरल फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। अब आएगी बात कि भाई साइंस के ब्रांच कितने हैं। तो नॉर्मली लोग से पूछते हैं तो जवाब यही मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पर शायद
उनको पता ये नहीं होता है कि साइंस के जो मेन पार्ट है ना, जो मेन ब्रांचेस हैं वो हैं दो। एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। तो याद रखना है, फिजिक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साइंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत बॉटनी एंड जूलॉजी आते हैं। तो चलते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने पार्ट हैं, फिर व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ बॉटनी, व्हाट इज़ जूलॉजी। तो इस तरह से हम सबका डेफिनेशन और चैप्टर वाइज हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से, आप लोग का प्यार मिलता रहे और हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि शुरुआत हमने कर दी है और अंत भी हम करेंगे, ताकि जब तक बच्चे अच्छा एजुकेशन नहीं पा लेते तब तक हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोग का साथ मिलना चाहिए। यूट्यूब पे आप देख लो सबसे अलग और सबसे सटीक इस वीडियो को देखना, और जितने भी वीडियो हम सबसे चैलेंज करके ये कहेंगे कि जो भी वीडियोस है आप उसमें देख लिए, आपको सबसे सटीक कौन सा लगता है आप देख लेना, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कई नए बच्चे जो हैं उन लोग तक भी पहुँचे और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।